और इस वक्त एक और अहम न्यूज़ आपको हम देने जा रहे हैं। खबर शिमला से ही है। शिमला से बड़ी खबर ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव होंगे। जी हाँ, रिक्त पदों के लिए जल्द होंगे उपचुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव होंगे, रिक्त पदों के लिए जल्द होंगे उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी हुआ है। 31 मार्च को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। और ये सब कुछ होगा पंचायती राज के लिए वो जो संस्था है उस संस्था के लिए होना है। और क्योंकि उसमें उपचुनाव होने हैं, बहुत सारी जो सीटें रिक्त पड़ी हैं, खाली हैं, उसके चुनाव के लिए। तो राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, कितना बड़ा इस मामले को देखा जाए और कब तक का चुनाव यानी जो उपचुनाव होने हैं उसकी संभावना है? विशाल, हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में करीब 200 पद जो है तो वो खाली हैं। उनमें से एक पद जिला परिषद सदस्य का भी है, क्योंकि चैतन्य शर्मा वो विधायक चुन लिए गए थे, जिला परिषद सदस्य वो इससे पहले थे। इसके अलावा पंचायत समितियों के करीब 9 पद खाली हुए थे और उसके बाद प्रधान पद के भी 9 पद रिक्त हुए थे और 12 पद उप प्रधान के हैं। और जो शेष बचे पद हैं वो पंचायत वार्ड सदस्यों के रिक्त हैं। तो ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव भी जो नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं उनके साथ साथ ही पूरे प्रदेश में हो जाए, क्योंकि आचार संहिता जब नगर निगम के लिए शिमला में लगी थी उसी वक्त इन सभी पंचायतों में भी जहां जहां ये चुनाव होने हैं इन क्षेत्रों में भी एक साथ आचार संहिता लगे। तो एक कोशिश स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इसके लिए शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। जो प्रारूप पहला जो सूची का प्रारूप होना है वो 13 मार्च को होना है और इसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। जो मतदाता 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे जो युवा, वो अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं और अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रोसेस दे दी गई है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अगर किसी को आपत्तियां हो तो उनको भी दूर किया जा सकता है। और कुल मिलाकर हम कहें तो 31 मार्च 2023 को जो है तो वो अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि नगर निगम चुनावों के आसपास या नगर निगम चुनावों के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों में भी जो रिक्त पद हैं उनके लिए उपचुनाव करवा देंगे। और ये तैयारी लगभग काफी समय पहले से ही नगर निगम की तरफ से शुरू कर दी गई थी। और इसकी जो एक्सरसाइज है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 200 पद जब रिक्त हैं तो काफी बड़े क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के वो इन पंचायतों में चुनाव आचार संहिता रहेगी। ऐसे में जो विकासात्मक कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जैसे ही नगर निगम शिमला के चुनाव होते हैं इनके साथ इन चुनावों को करवा लिया जाए। और क्योंकि एक अधिकारियों की भी बड़ी संख्या में नियुक्ति होती है, जिम्मेदारी जब लगती है, चाहे मतदाता सूची बनाने की बात हो या फिर प्रकाशन की बात हो, तो ऐसे में एक पूरा अमला हम अधिकारियों का इस पूरी ड्यूटी में लगता है। तो कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो और जो विकासात्मक कार्य है वो भी चली रहे। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो पंचायतों के उपचुनाव हैं वो भी नगर निगम चुनावों के साथ हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं। जी वैशाल, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये एक अहम खबर है, उपचुनाव जो है पंचायत संस्थानों में उसको लेकर होने वाले हैं और मतदाता सूची का पुनरीक्षण का शेड्यूल इसके लेकर के जारी कर दिया गया है।